दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर 2019 का पीटीआई भर्ती जो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था, जिसके तहत आपको 745 पोस्ट निकले हुए थे और उसी का एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों के समक्ष में शेयर कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर है उस पर मैं बताने जा रहा हूँ। कहीं पर गलतियाँ हों तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। इसमें अलग अलग पार्ट दिया हुआ था। शारीरिक शिक्षा, जैसे इसके अलग अलग पार्ट हैं। शारीरिक शिक्षा में ए पार्ट है खेलकूद का मनोविज्ञान एवं इतिहास, हिस्ट्री और साइकोलॉजी है स्पोर्ट्स का। बी में है डेवलपमेंट एंड खेलकूद है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है। सी में है ऑर्गेनाइजेशन और शिक्षण और निर्णयन। फिर डी पार्ट था विविध, है ना। तो इस प्रकार से ABCD में आपके 100 अंक के ये क्वेश्चन थे जो सब्जेक्टिव है। उसके बाद नॉन सब्जेक्टिव में है आपका इंग्लिश के 5 क्वेश्चन थे, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन थे। फिर आपका कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का 10 अंक, योग की सामान्य जानकारी आपको 20 मार्क्स के यहाँ पर दिया गया था, है ना। तो इस हिसाब से आप अलग अलग पार्ट इसमें दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। जो आपको सरल या इजी लगे उसको सॉल्व करिए। इसमें जो शारीरिक शिक्षा वाला जो पार्ट है ए, उसका है खेलकूद का मनोविज्ञान एवं इतिहास। उसमें से हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। खेल प्रदर्शन में खिलाड़ी के निराशा का कारण निम्न होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रतियोगिता का प्राकृतिक परिणाम, नेचुरल जो रिजल्ट आता है वो है। दूसरा है आकांक्षा एवं क्षमता में सामंजस्य न होना, मीन्स आपका एस्पिरेशन एंड एबिलिटी जो है ना मिसमैच होना। तो यहाँ भी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है, कहीं पर आपको हिंदी समझ नहीं आता है तो इंग्लिश को उपयोग कर सकते हैं। सी में है अच्छे प्रदर्शन का परिणाम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो निराशा का कारण है खिलाड़ी का, तो अगर आप इस चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आकांक्षा एवं क्षमता में सामंजस्य ना होना ही इसका आंसर है, जो येलो से आपको मार्क किया गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन है संवेग दक्षता निम्न है। भावनात्मक परिस्थितियों के प्रबंधन की क्षमता, दूसरों के परिप्रेक्ष्य एवं आशा समझने की क्षमता, भावनाओं को समझने एवं उसका नियमन, उपरोक्त सभी। तो ये जो इमोशनल कॉम्पिटेंसी है उसका आंसर है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा है जब भूतकाल का अनुभव नए कौशल सीखने में मददगार होता है तो इसे कहते हैं प्रशिक्षण संबंधी धनात्मक स्थानांतरण, ये है उसका आंसर है। इसमें ऑप्शन में और देख लीजिएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण है, संचयी स्थानांतरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धनात्मक मीन्स है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो पॉजिटिव वे में हो, है ना, तो उसको ध्यान रखना है। इसका आंसर ए है। फोर्थ जो क्वेश्चन है खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसके बारे में अध्ययन करते हैं जब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, तो इसका आंसर सभी आया हुआ है। अब ऑप्शन देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, खेल में भागीदारी मनोवैज्ञानिक कारक को कैसे प्रभावित करता है, प्रतियोगिता के तनाव को कैसे सामना किया जाता है। तो ये जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें फिजिकल एजुकेशन में आप पढ़े होंगे कि बिफोर द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एंड आफ्टर द टूर्नामेंट, जो साइकोलॉजी है स्पोर्ट्स प्लेयर का, उसको ध्यान में रखना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है ओलंपिक में सर्वप्रथम निम्न में से किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक समय यंत्र का उपयोग हुआ था। तो यहाँ पर है क्या, 1912 में सबसे पहले घड़ी जो है इलेक्ट्रॉनिक समय यंत्र उस समय का उपयोग किया गया था। 6 है गामक कौशल मुख्यतः निम्न का परिणाम है, तो ये क्या है, सीखने का, लर्निंग का एक रिजल्ट है, परिपक्वता प्रक्रिया का, अभ्यास का, दूसरों के अवलोकन का। तो इसमें ए जो है सीखने का उसका आंसर है। 7th क्वेश्चन देखेंगे, दर्शकों के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन है, किस प्रकार का प्रोत्साहन है, सामाजिक प्रोत्साहन है, आर्थिक प्रोत्साहन है, पुरस्कार है, पदोन्नति है। तो इसमें अगर दर्शक दिखाने दिया है तो ये क्या होगा, सामाजिक प्रोत्साहन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन, खेल समाजशास्त्र अध्ययन करता है, तो संस्कृति एवं मूल्य खेल को कैसे प्रभावित करता है, खेल में भागीदारी संस्कृति एवं मूल्यों में क्या बदलाव लाते हैं, ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से बी जो है सही आंसर है।
9th आ जाए, प्रतियोगिता के दौरान उत्तेजना में कमी का निम्न लक्षण है, तो इसका आंसर होगा ऊर्जा की कमी। बी में भी ऑप्शन है हृदय गति का बढ़ना, बेचैनी, उपरोक्त सभी भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। 10th क्वेश्चन है जिम्नास्टिक के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है, तो यह आंसर है फ्रेडरिक लुडविग जान, है ना। इसको आप हिस्ट्री पढ़ेंगे जिम्नास्टिक का तो आपको उसमें मिलेगा। 11th क्वेश्चन है खेलों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन खेल मनोविज्ञान है, यह कथन निम्न का है, तो यह कथन किसका है, सेंगर का। इस दिया हुआ है अरस्तु, प्लेटो, गेटमैन का, तो हमारा 11th का आंसर हो गया सिंगर। 12th क्वेश्चन पे आ जाइए, प्राचीन ओलंपिक के पैनक्रेसन विधा में निम्न शामिल होता है, तो पैनक्रेसन विधा जो क्या है, बॉक्सिंग एवं कुश्ती, है ना। और ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें है बॉक्सिंग, पाद दौड़, फुट रेस्ट है, दौड़ एवं उछलना, रथ दौड़, घुड़सवारी वगैरह, तो इसमें से ऑप्शन है बॉक्सिंग एवं कुश्ती। 13 है अभिप्रेरणा का निम्न कारण है, मोटिवेशन का क्या कारण है, कौशल की कमी, योग्यता की कमी, कार्यों में रुचि न होना, उपरोक्त सभी। रीजन है इसमें पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे रीजन हो जाएंगे। 14 है डेंड्राइट न्यूरॉन में करता है, तो ये क्या करता है, हमारे स्टिमुलेशन को उत्तेजना प्रदान करता है ना। तो डेंड्राइट जो है न्यूरॉन का पार्ट है ना, जो लास्ट में ये डायग्राम में भी दिया हुआ है ना। तो रेशे या बाल की तरह से गुच्छे रहते हैं, वही एक दूसरे डेंड्रान और न्यूरॉन जो है यहाँ से सेंस जो है या भावनाओं का संचरण करते हैं। 15 क्वेश्चन में आ जाएं, वॉलीबॉल की खोज किसने और कब की, तो यह है विलियम जी मॉर्गन 1895 में, देख लेंगे। और जो ऑप्शन है यहाँ पर दूसरी ऑप्शन में ईयर जो है 1882 दिया हुआ है, उसको आपको याद रखना है। और जेम्स नेस्मिथ है बास्केटबॉल, और इनको भी देख लेना। तो ऑप्शन इसका क्या है, विलियम जी मॉर्गन 1895 में। 16 क्वेश्चन है निम्न में से क्या आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है, आंतरिक इंटरनल जो है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, विधा में भाग लेने से प्राप्त। चलिए आइए 17 क्वेश्चन पे, व्यक्तित्व के 16 आयामों का प्रतिपादन तथा इसे मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने विकसित किया, क्वेश्चन आयर है। तो इसमें जो है कार्ल जंग जो है राइट है ना, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है 16 पीएफ जो क्वेश्चन आयर है उसको बनाया था, जो आगे की कंपटीशन के लिए हेल्पफुल हो। 18 क्वेश्चन है ऐसा समय सीखने के दौरान जब सीखने में धीमापन आता है एवं प्रदर्शन में ठहराव दिखता है कहलाता है पठार। इसका सीखने का जो पठार होता है, ग्राफ जो बनता है, उसको पठार कहा जाता है। ऑप्शन और है इसमें उच्च बनने की प्रक्रिया, उठाल, दमन या गिराव, झुकाव भी बोल सकते हैं, तो ये पठार इसको कहा जाता है। 19 क्वेश्चन है फुटबॉल खेलों एवं गीता को बेहतर समझो, यह किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बेहतर समझना है अगर गीता को, फुटबॉल खेल से सीख सकते हैं। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, लर्निंग ट्रायल एंड एरर मेथड जो है ना, थ्योरी को निम्न नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था, ये 1898 में थॉर्नडाइक के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसको संयोजनवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, संवेग मनोदैहिक प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है, मैकडॉगल का, है ना, यंग, सैंडीफोर्ड, क्रो एंड क्रो, तो ये आंसर हो गया मैकडॉगल। 22 है आधिकारिक रूप से निम्न में से किस वर्ष में ओलंपिक झंडा का प्रयोग फर्स्ट टाइम हुआ था, तो 1920 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक में फ्लैग का यूज किया गया। 23 है प्रतियोगिता के पूर्व भय एवं आशंका कहलाता है, तो हताशा, घबराहट, चिंता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये चिंता, एंग्जाइटी कहलाता है, आंसर होगा एंग्जाइटी। 24 है ऑटोजेनिक प्रशिक्षण टेक्निक है, ऑटोजेनिक्स मीन्स शरीर को शिथिल करने की प्रक्रिया है, और इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है शरीर को उत्तेजित करने की, समन्वय बढ़ाने की, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये जो है ऑप्शन सही है। 25 में आप देखेंगे खेलों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा वैश्विक परिवेश में काफ़ी धन खर्च किया जा रहा है, व्यापार में यह कहलाता है व्यावसायीकरण, वाणिज्यीकरण, सेवन, उपरोक्त में से कोई नहीं,
तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें दिया गया है 7, है ना। तो ये व्यावसायीकरण को आप प्रोफेशनलाइजेशन भी बोल सकते हैं, है ना। और कमर्शियल होना कंजप्शन है, तो इसमें सी को राइट आंसर दिया गया है। अब बी पार्ट है, इसी में साइंटिस्ट डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स में वैज्ञानिक विकास एवं खेलकूद। फार्ट लेग विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो जी होल्मर द्वारा फार्ट लेग मेथड डेवलप किया गया। 27 है, नोडल लय की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हार्ट का ये हार्ट से रिलेटेड है, एबी नॉड जिसको बोलते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड। तो ये नोडल लय की उत्पत्ति वहाँ से होती है। रिदम जो है ना, लेवेंट ऑफ साउंड वगैरह सब है उसमें। आगे इसको अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे तो आपको इस नॉट के बारे में पता चलेगा। 28 है, उस डिग्री का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जिसके लिए एक परीक्षण ने उस कारक को मापा जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया, तो उसको बोलेंगे वैलिडिटी, है ना। आंसर होगा वैलिडिटी। यहाँ पर और ऑप्शन है रियलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रिसीजन। तो इसका आंसर है वैधता, वैलिडिटी। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शरीर की चपलता एजिलिटी का आकलन करने के लिए परीक्षण है सिवाय। तो यहाँ पे स्क्वाट थ्रस्ट टेस्ट है, न्यूटन मोटर चपलता परीक्षण, सीमो चपलता परीक्षण, साइड स्टेप टेस्ट है। इसका आंसर है न्यूटन मोटर चपलता टेस्ट है, एजिलिटी टेस्ट है ना। तो इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, है ना, न्यूटन मोटर चपलता टेस्ट, तो आप आंसर मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन है, जब ऊर्जा इनपुट ऊर्जा व्यय के समान होता है तो इसे कहा जाता है। तो ये है ऊर्जा का संतुलन, है ना। इनपुट ऊर्जा, खर्च ऊर्जा और उसका व्यय समान होता है, इसे कहा जाता है तो ऊर्जा का संतुलन है ना। 31 है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस एवं फैलोपियन ट्यूब की आंतरिक सतह किसके द्वारा पंक्तिबद्ध होती है? तो यह है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है ना। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। नेक्स्ट है 32, हवा की अधिकतम मात्रा जिसे अंत निश्वसन स्थिति से प्रेरित किया जा सकता है के रूप में जाना जाता है, तो वह है श्वसन कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, श्वसन क्षमता। 33 है, लैंगरहैंस की आइलैंड्स पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, तो अग्नाशय में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है लीवर, टिल्ली और पिट्यूटरी ग्रंथ है, ऑप्शन है सी राइट। 34 है, हृदय की मांसपेशी के रूप में जाना जाता है, तो ये है मायोकार्डियम, है ना। ये भी है पेरिकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, पेरिफेरल कार्डियक है, तो ये अलग अलग लेयर हैं। तो जो मसल्स हैं हार्ट का मेन वो मायोकार्डियम। 35, निम्नलिखित में से किसने 11 से 14 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट को संशोधित किया था? किसने सुधार किया था? तो इसका आंसर है किमिस्की, है ना। डी जो है आंसर है कमिस्की, वो राइट है। 36 है, पिंडली उठाना एक उदाहरण है जो निम्न वर्ग के लीवर का है। तो इसका जो लीवर आप पढ़ेंगे तो क्या है, ये सेकेंड क्लास का लीवर है आंसर। तो यहाँ पर आप देखते हैं छोटा सा डायग्राम में बनाया हुआ है ना। तो ये एक तरफ आपका फोर्स है, आघूर्ण है ये, है ना, फुलक्रम बोलते हैं। और ये आपका जो लीवर का तूला जिसको बोलते हैं ना, तराजू, तो जितना खर्च होगा उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। ये द्वितीय वर्ग का लीवर है आंसर। 37 है, जॉनसन पोटेंशियल बास्केटबॉल क्षमता परीक्षण में आइटम शामिल हैं सिवाय, जिसको छोड़ के। तो पासिंग टेस्ट आइटम को छोड़ करके बाकी जो है ना, फुटवर्क टेस्ट है, जंप एंड रिस्ट टेस्ट है और डॉजिंग रन टेस्ट आइटम है। तो ये सारे आइटम हैं, ये पासिंग टेस्ट आइटम जॉनसन का पोटेंशियल बास्केटबॉल गामक जो क्षमता परीक्षण है वो आइटम शामिल है। 38 है, बैरो सामान्य मोटर क्षमता परीक्षण में परीक्षण आइटम होते हैं, तो उपरोक्त सभी हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, मेडिसिन बॉल का फुट है, जिग जैग रन है ना, तीनों हैं। 39 है, आह पर
यूथ फिटनेस टेस्ट में किस वर्ष सॉफ्ट थ्रो आइटम को हटा दिया गया? अपर जो टेस्ट है 1976 में इस आइटम को सॉफ्ट थ्रो को हटा दिया गया। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर की वसा सामग्री के द्रव्यमान की गणना निम्न द्वारा की जाती है। तो इसका फार्मूला क्या है? वसा द्रव्यमान इक्वल टू प्रतिशत वसा बटे 100 गुणित शरीर का द्रव्यमान, है ना। बाकी और फार्मूला को एक्सचेंज करके दिया गया है। 41 है, स्नायु बंधन के खींचने या फट जाने को जाना जाता है। तो ये क्या है? स्प्रेन। अब इसको और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। स्टेन क्या है? मांसपेशी ऐंठन, मांसपेशी में खिंचाव, सब अलग अलग है। 42 नंबर है, परीक्षण प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन ए है संगठन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, उपरोक्त सभी। तो ये है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विथ, किससे संबंधित है? तो सभी से संबंधित है। 43 है, प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की मांग से निपटने की प्रक्रिया जिसके कारण होम्योस्टेटिस की मानसिक और शारीरिक स्थिति को स्थायी रूप से अशांति पैदा करता है। तो यह क्या है? लोड, ट्रेनिंग का लोड है ना। ट्रेनिंग रिकवरी ऑप्शन है, ट्रेनिंग डिमांड है और ट्रेनिंग ओवरलोड। ये सबका डेफिनेशन अलग अलग है। ये है हमारा ऑप्शन प्रशिक्षण भार। 944, एबडक्शन के दौरान हाथ गतिशील होता है शरीर से दूर ना, शरीर की ओर, छाती के सामने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। 45 है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्वों के बंद होने और सेमीलूनर वाल्वों के खुलने के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? तो ये है आंसर सममितीय संकुचन अवधि, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। जो उसका बीच का जो टाइम है उसको कहा जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। नाउ नेक्स्ट है 46, JCR टेस्ट खाली स्थान से मेल नहीं खाता। JCR जैसे आपको नाम से ही पता है, J मीन्स जंप, C मीन्स है हो गया चिनअप और R फॉर रन। तो ये JCR परीक्षण से मेल नहीं खाता। तो ये आपका जंप है, रन है और चिनअप है। तो ये सिटअप जो है रॉन्ग आंसर है। मतलब ये इस टेस्ट में नहीं है ना। तो हमको डी ऑप्शन जो है राइट टिक करना है। 47 है, बाहरी मदद के बिना अधिक से अधिक आयाम के साथ हलचल करने की क्षमता है। तो ये क्या है? सक्रिय लचीलापन इसका आंसर है। तो ये हो गया एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। निष्क्रिय फ्लेक्सिबिलिटी है, स्थिर लचीलापन है, स्टैटिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी जो है राइट ऑप्शन है। 48, मांसपेशीय ग्लाइकोजन की एक महत्वपूर्ण पैकिंग में आहार और व्यायाम के परिणाम का एक विशेष संयोजन के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। और नेक्स्ट है फैट मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन लोडिंग है, ग्लाइकोजन सिंथेटस लोडिंग है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। 49 है, स्मिथ हेल्स फ्रेंच फील्ड कौशल परीक्षण किस खेल से संबंधित? तो यह है हॉकी से रिलेटेड है। 50 नंबर है, हार्वर्ड स्टेट टेस्ट का विकास किस सन में किया गया? इसके द्वारा किया गया? तो आपको ब्रूहा द्वारा 1943 में किया गया है ना। 1943 ईयर याद रखेंगे। इस तरीके से आपका बी पार्ट अभी खत्म हो गया। सी पार्ट है तनाव, संगठन, अनुशिक्षण एंड निर्णयन, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेनिंग एंड डिसीजन है। 51 है तनाव क्वेश्चन। तो इसमें तनाव में क्या है? खिलाड़ियों के लिए अनुकूलन, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए हानिकारक, ए और बी दोनों स्थितियों के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तनाव जो है किसके कारण होता है? इन दोनों ए बी दोनों के लिए अनुसार होता है। 52 में है, युक्तिपूर्ण प्रशिक्षण किया जाता है, टैक्टिकल ट्रेनिंग, कौशल में महारत हासिल करने के लिए। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे टैक्टिक्स और टेक्निक दोनों में अंतर है। तो टेक्निक पे जब आपका पूर्ण हस्त हो जाते हैं तो आपका टैक्टिस हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही है, कौशल में महारत हासिल करने के बाद। और 53 क्या है? मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो वह है सुविधाएं, है ना। कौन से फैक्टर जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है ना।
इंटरटेनमेंट के लिए या फिर इसको रिक्रिएशन कह सकते हैं। तो उसमें सुविधाएं हैं, सामग्री, नेतृत्व, योजना। तो ऑप्शन सी राइट है। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार किस वर्ष खेला गया? तो 1930 पे सबसे फर्स्ट टाइम हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, याद रखना है। 55 क्वेश्चन, बजट तैयारी का प्रथम चरण क्या है? तो इसमें आय की खोज, टू सर्च इनकम, व्यय का आकलन, सुविधाओं एवं कर्मियों की सुविधा या व्यवस्था। तो सी जो है योजना की तैयारी इम्पोर्टेंट है। प्रथम फर्स्ट स्टेप क्या है? योजना की तैयारी। लोना में अधिकतम अंक दिया जाता है तो 2 अंक। जब आपका पाला उखड़ जाता है, सारे प्लेयर्स 7 आउट हो जाते हैं, तो आपको 2 अंक देना पड़ता है, तो उसको लोना कहा जाता है। 57 है, 100 मीटर में बाधा दौड़ में प्रथम बाधा प्रारंभिक लाइन से कितनी दूरी पे रखी जाती है? तो ये है फर्स्ट जो है 13 मीटर पे है, इसके बाद का अलग अलग होता है, और जो लास्ट वो बाधा है वो और फिनिश लाइन पे अंतर रहता है, बाकी सब बीच वाले बराबर रहते हैं। तो ये फर्स्ट जो है स्टार्टिंग टू फर्स्ट जो है 13 मीटर पे रहता है। IAAF का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, है ना। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, IAAF, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमको, है ना। इंडियन एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन भी है ना। तो ये हमारा इंडिया का है, और ये हमारा इंटरनेशनल एमेच्योर, इस पे शब्द जुड़ा हुआ है। 59 क्या है? सतह से रिंग की ऊंचाई बास्केटबॉल में खेल में होती है। मीन्स आपका जो ग्राउंड है लेवल, वहाँ से 3.05 मीटर पर रिंग की ऊंचाई होती है, ध्यान रखेंगे। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से रिलेटेड, है ना। 61 में है, RTM का खेलकूद में क्या अर्थ है? RTM मीन्स, आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग दिखेगा यहाँ पर। राइट टू मैच, है ना। रॉयल मॉक टेस्ट है, रियल मैड्रिड टीम है, रॉयल टीम मैनेजमेंट है, राइट टू मैच सही आंसर। 62 शारीरिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? यह ऑप्शन राइट होगा, शिक्षण पर आधारित। गतिविधि एक्टिविटी है, ह्यूमैनिटी है, बायोमैकेनिक्स है और टीचिंग। तो इसमें टीचिंग जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कौशल में परिपक्वता किसके द्वारा किया जाता है? अधिशिक्षक मीन्स कोच के द्वारा। और इसमें और है ऑप्शन टीचर, ट्रेनर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोच होते हैं वो आपके जो स्किल है उसमें मास्टर आपको बनाते हैं। 64 है, कबड्डी में बोनस अंक प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो आपको मिनिमम बोनस जब टच करेंगे तो 6 खिलाड़ी होने चाहिए। 65, ट्रिपल जंप में स्टार्टिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है ना। ये हो गया 13 मीटर पे आपका फर्स्ट स्टेप, या जो स्टार्टिंग ब्लॉक लगा रहेगा वो 13 मीटर पर होती है। 66 है, FIVB चैंपियन में अंतिम पंक्ति के पीछे मुक्त क्षेत्र है तो 6.5 मीटर है। फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल, है ना, उसका चैंपियनशिप के लिए 6.5 मीटर, जो लास्ट जो फ्री जोन एरिया है उसमें 6.5 मीटर राइट आंसर है। नाउ 67, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कितने निर्णायकों की आवश्यकता होती है? तो इसमें टोटल निर्णायक जो है ना ऑफिशियल्स रिक्वायरमेंट होते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे इंटरनेशनल के हिसाब से। एक चीफ रेफरी, एक असिस्टेंट, 2 लाइन जज, 1 टाइम कीपर, एक स्कोरर, और फिर और जो रक्षक रेफरीज रहते हैं उनको 8 माना जाता है टोटल। नाउ 68, एरोबिक दक्षता किसके माध्यम से अच्छे से हासिल किया जाता है? एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो फिटनेस जो है उसके लिए आपका आंसर है लंबी दूरी की दौड़, इसका आंसर है। 69, निम्नलिखित में से किसे मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है? तो ये क्या है आंसर? सशर्त सजगता, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है आंसर। यहाँ पर और ऑप्शन दिया है, परंपरा, आदत, धार्मिक परंपराएं। तो यहाँ पर सशर्त
सजगता इसका सही आंसर। 70 पे है दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन एक है सामाजिक प्रोत्साहन। ये रिपीट किया हुआ है, इसको घुमा कर दिया गया है, एक बार और पूछा जा चुका है। मौद्रिक प्रोत्साहन, इनाम प्रोत्साहन, सामाजिक प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन है, तो इसमें सामाजिक प्रोत्साहन राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, गोल्डन स्लैम क्या है? तो इसका आंसर सही है ग्रैंड स्लैम एवं ओलंपिक स्वर्ण साथ में। मीन्स एक ही जो ईयर में चारों ग्रैंड स्लैम जीतना और उसमें भी स्वर्ण पदक हासिल करना गोल्डन स्लैम कहा जाता है। 72 है शब्द डार्क हॉर्स का अर्थ है ऐसा खिलाड़ी जो हारने वाला था और जो मैच जीत जाए उसको कहते हैं काला घोड़ा या डार्क हॉर्स। 73 है आइसोमेट्रिक व्यायाम वह होता है जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहेगा, है ना, आंसर स्थिर हो जाएगा। 74 है 100 मीटर की दौड़ में धावक क्यों फाउल हो जाता है? अनहर लिखा हुआ है इसमें हिंदी में, तो इंग्लिश को आप देख सकते हैं। तो इसमें आंसर है दूसरे रनर के लेन में दौड़ते चले जाना, है ना। जब आप अपना लेन क्रॉस करके दूसरे को टच कर देते हैं दूसरे लेन को, तो वो फाउल कहलाता है या आप जो है दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 75 है प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है? तो है हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया है, 2 फैक्टर थ्योरी जो है। अब नेक्स्ट है मिसलेनियस में विविध में है 76 फेफड़ों में छोटी वायु की थैली का नाम क्या है? ब्रोंकियोल्स, रिवोली, एल्वियोलाई और ब्रोंकस। तो इसमें एल्वियोलाई राइट आंसर है। 77 में शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए कौन सा पोषक तत्व प्रमुख है? तो कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। 78 है श्वसन तंत्र में सम्मिलित होते हैं, तो क्या है? सभी हैं, है ना, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, ये क्या हो गया? तीनों पार्ट्स पाए जाते हैं। 79 है सीखने के किस नियम को उपयोग एवं अनुपयोग का नियम भी कहते हैं? यूज एंड डिसयूज लॉ। तो यह है अभ्यास का नियम, राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 80 रक्त की संरचना में होते हैं, तो सारे होते हैं, आरबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, तो ये सारे पाए जाते हैं ब्लड में। जब हम इसका कंपोजिशन देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सारे पाए जाते हैं। 81 है मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 60 to 70%, तो 60-70% को टिक कर सकते हैं। 82 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की विषय वस्तु है। हर साल जो आप जानते हैं कि 21 मई को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, तो हर साल का एक थीम रखा गया है, तो ये 2019 में क्या था? क्लाइमेट एक्शन, है ना, ये उसका राइट आंसर है। 83 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वही 21 जून। 84 है क्वेश्चन आईपीएल 2019 के आधिकारिक रणनीतिक भागीदार हैं, तो सीएट जो है इसको फंड अवेलेबल कराए थे। 85 में क्वेश्चन में है आईपीएल 2019 में हैट्रिक किसने ली थी? तो उस समय ये 13वां मैच में सैम करन ने लिया था, फिर श्रेयस गोपाल ने भी लिया था, तो ए एंड बी दोनों सही हैं। 86 नंबर है भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खाली स्थान अंतर्गत मनाया जाता है किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय जो हमारा भारत का है मंत्रालय, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। थीम भी वहीं से डिसाइड होता है और पूरा जो ऑर्गेनाइज एक साथ कहाँ पर करना है वो सारा आयुष मंत्रालय देखता है। 87 है आवाज़ पेटी को भी कहा जाता है लेरिंग्स। हमारी जो माउथ में रहती है ना वॉइस बॉक्स, तो उसको लेरिंग्स कहा जाता है। आपने देखा होगा कि किसी का ये जो घंटी होती है गले पे, वो नहीं होने के कारण हमारा साउंड जो है इफेक्ट हो जाता है। 88 है श्वसन तंत्र का कार्य है, क्या कार्य है? आंतरिक निश्वसन, इंटरनल एक्सपायरेशन का भी है, इनहेल एंड एक्सहेल करने का, बाह्य श्वसन, इंटरनल एक्सपायरेशन, और पीएच नियमन, किसका? ब्लड का पीएच का निर्धारण या नियमन जो है, निर्धारण तो नहीं, नियमन कंट्रोल करता है, तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 89 नंबर में है सीखने की परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। 90 है, सीखने में प्रगति की दर कम हो जाती है तथा एक सीमा के बाद सुधार असंभव लगता है, इसे कहते हैं पठार। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। दिलचस्पी कम होना, बोरियत, उपरोक्त सभी, तो ये पठार है। 91 क्या है, निम्न में कौन टीबी उद्घोषक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है, तो ये जतिन सप्रू, बाकी सब हमारे उद्घोषक और इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। 92 में है, ऑक्सीजन अल्पता का अर्थ है लैक्टिक एसिड के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाना ही क्या है, ऑक्सीजन डेप्थ कहलाता है ना। ये थकान से रिलेटेड है, फैटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। 93 है आपका, आईपीएल 2019 के शीर्षक प्रायोजक कौन थे, तो वीवो का आपका मोबाइल रहता है। 94 में है, यदि 64 टीम नॉकआउट प्रतियोगिता में भाग ले रही हो तो कितने बाय फिक्सचर में दिए जाएंगे, तो ये पावर आप 2 आप निकाल सकते हैं। अगर हमारा जो टीम है वो क्या होगा, इवन और ओड में रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 64 टीम है तो 0 बाय दिया जाएगा। 95 में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो क्या है, ऑक्सीजन, है ना। विटामिन स्टोर हो जाता है, मिनरल्स रहता है, उपरोक्त सभी नहीं है, ऑक्सीजन जो है स्टोर करके नहीं रख सकते। 96 क्वेश्चन है, भोजन का खाली स्थान प्रोटीन, आंसर है प्रोटीन घटक शरीर को संक्रमण में लड़ने से मदद करता है, प्रोटीन, है ना। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है तो वो प्रोटीन जो है उसमें लड़ने में मदद करता है। 97, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है, ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक। द्रोणाचार्य जो है कोचेस को दिया जाता है, रूप सिंह पुरस्कार हॉकी का है, इंदिरा गांधी पुरस्कार है। 98, टेकिया को श्वास नली भी कहा जाता है, श्वास नली, फेफड़े, डायफ्राम, ब्रोंकस, श्वास नली, तो श्वास नली राइट आंसर है। विंड पाइप भी यहाँ दिया है। ऑक्सीजन अल्पता में लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में यकृत में स्थानांतरित होता है ना। जब हम थक जाते हैं तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, तो ऑक्सीजन का कमी होगा, वो कहाँ, यकृत में स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है मसल से। 100 नंबर का क्वेश्चन है, फेफड़ों में हवा को लाने एवं बाहर ले जाना कहलाता है, सांस लेना, ब्रीदिंग, है ना। एक्सहेलिंग ही नहीं कहेंगे, इनहेलिंग ही नहीं कहेंगे, कफिंग नहीं कहेंगे, ये क्या होगा, ब्रीदिंग हो जाएगा, सांस लेना आंसर। नाउ पार्ट 2 हिंदी का 5 क्वेश्चन है ना। शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो यहाँ पर बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, शुद्ध वाक्य है। 102 में है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत के खेल, कहावत का अर्थ होता है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। और 103 में क्या है, मुहावरों को भड़काने वाली बात को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, तो यह है आग में घी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से निलय का पर्याय नहीं है, तो यह है मोषक, है ना, पर्यायवाची शब्द नहीं है। 105 है, हे सारथे है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। इस उदाहरण में संचारी भाव है आवेग, देखो उग्रता और मत दिया है, तो यह है क्या है, गर्व जो है सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट 3 इंग्लिश का 5 क्वेश्चन है। 106, सी रैन फिल इन द ब्लैंक्स द हाउस टूवर्ड्स द स्ट्रीट, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द हाउस टूवर्ड्स, सड़क से घर की ओर। 107, द गर्ल रोज टू फेम बिकॉज ऑफ हर पेंटिंग्स, हियर रोज मीन्स गिव टू ए ग्रेट हाइट, है ना, इसका आंसर हो गया सी। 108 में है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये आपका 9 जो है राइट आंसर है। 109, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एन एथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानता एथिस्ट कहलाता है।
110 द मनी विल बी विड्रॉन बाय मी टुमारो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, विल बी विड्रॉन। नाउ पार्ट 4 है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो ये आपका 10 क्वेश्चन लगभग है। 111 नंबर का क्वेश्चन है, सीडी रोम में फाइल की कॉपी होने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग। नेरो में बर्न किया जाता है, नॉट ए जीपिंग, नॉट ए डिजिटाइटिंग एंड रिपिंग। आंसर इज बर्निंग। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, प्रोसेसर, है ना। रैम रोम उसके मेमोरी है ना। हार्ड डिस्क का उसका पार्ट है। तो प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करता है, और जितना जल्दी जो फास्ट प्रोसेसर रहेगा उतना ही हमारा कंप्यूटर फास्ट चले। 113 क्वेश्चन नंबर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। जो पुराना प्रिंटर होता है ना, डॉट मैट्रिक्स, डॉट डॉट जिसमें बिंदी बिंदी रहता है, तो उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। 114 नंबर, वह विशेष प्रोग्राम जो कंप्यूटर में वायरस की पहचान कर मिटाती है कहा जाता है एंटीवायरस। जो भी वायरस आएगा उसको एंटीवायरस बाहर कर देता है या ख़त्म कर देता है। 115 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में यूजर कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो इंटरफेस से कम्युनिकेट करता है। आंसर इज इंटरफेस। 116 नंबर, निष्कर्षों की रेखाओं में प्रस्तुत सर्च निष्कर्ष को खाली स्थान भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, HTML। 117, कंप्यूटर में CAD के लाभ का संक्षिप्त विवरण है, उपरोक्त सभी तो क्या है, शुद्धता, पुनरावृत्ति, गति और उत्पाद का लचीलापन। उपरोक्त सभी आंसर सही है, CAD। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर का खाली स्थान से जुड़ा होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। लैन से जुड़ा हो, चाहे आजकल तो जियो, एयरटेल वगैरह का वाईफाई से भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक, रेगुलर। तो इसमें से फॉन्ट स्टाइल नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट। 120 क्वेश्चन, कौन सी इमेज फाइल लॉसी फॉर्मेट में होती है, तो JPEG फॉर्मेट, है ना। ये लॉसी फॉर्मेट में है, जो चिपक के चलती है आपके उसके साथ, कर्सर के साथ। और पार्ट 5 है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज का है। 121, एक फास्फोरस ऑक्साइड में 43.6% फास्फोरस है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है P2O5, राइट आंसर। ये साइंस के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए। 122, भारत में हरित क्रांति कब लागू की गई, तो 1966 पे, है ना। 123 है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के विषय में सही क्या है। आपातकाल जब लागू होता है राष्ट्रपति, तो क्या क्या सही है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर संकट विद्यमान है, वह उद्घोषणा कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है। चौथा क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब मंत्रिपरिषद ऐसा निर्णय ले और राष्ट्रपति को लिखित में संसूचित करे, है ना। तो ये हमारा 4 ऑप्शन है, जिसमें से 1, 2, 3 जो है राइट, है ना, और 4 जो है गलत है। फिर 124 क्वेश्चन है, इस राज्य के गोंड जनजाति का नृत्य सैलारीना का प्रारंभ कब से होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है ना गोंड जाति का नृत्य है सैलारीना। ये कब हुआ प्रारंभ, तो ये शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। 125 क्वेश्चन, समता का अधिकार में किस आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। समानता और समता का अधिकार है, राइट टू इक्वेलिटी, है ना। तो इसमें धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान, है ना। किस आधार पर भेदभाव किया है, तो सभी के लिए ये 1, 2, 3, 4 राइट आंसर है। 126 नंबर क्वेश्चन, लवण का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है, लवण है, तो ये है सोडियम साइनाइड, ठीक है। तो ये क्या है, बेस है, क्षारीय। 127 में क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर प्राचीन कालीन बंदरगाह था। पुराना स्थान है, तो ये है मल्हार। मल्हार पर प्राचीन कालीन बंदरगाह था।
128। एक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो 100 दिन का काम उनको देना है। आंसर 100 डेज। 129 हो सकता है, अभी डाटा जो है डिफर कर सकता है। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उसके आधार पे आप इसको चेक कर लेंगे। 129, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1953 में प्रांतों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई? तो यह है न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में 1953 में प्रांतों का पुनर्गठन आयोग किया गया और प्रांत को डिवाइड किया गया। 130 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ? तो ये है लाल किला दिल्ली पे। अब आ जाइए भाग 6, योग की सामान्य जानकारी, जिसके तहत आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? तो यह है धारणा का, है ना। प्राणायाम के जो पार्ट है ना 8, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना, तो ये उसका प्रवेश द्वार है, यहीं से चालू होता है। 132, कपालभाति किन व्याधियों में निषिद्ध है? किस प्रकार की बीमारियों में मना है कपालभाति करने के लिए? तो यह है हाई ब्लड प्रेशर, है ना, या हाइपरटेंशन बोलते हैं, उच्च रक्तचाप में मना किया गया है। भुजंग आसन हेतु प्रारंभ की अवस्था होती है, तो हम पेट के बल उसमें लेटते हैं प्रारंभिक अवस्था में। उसके बाद दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर साइड में खोलते हैं और ऊपर करते हैं। इसको कोबरा आसन भी बोलते हैं, किंग कोबरा का ध्यान करेंगे तो भुजंग आसन आपको याद होगा। 134 क्वेश्चन है, दुश्चिंता प्रबंधन हेतु कौन सा प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है? तो यह है भ्रामरी प्राणायाम। किसके लिए? एंग्जाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम। ओम का उच्चारण करना है, नाक से सांस लेना है, कान जो है बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे। 135 है आपका, प्राणायाम की सलाह दी जाती है कब? आसन सिद्धि के पश्चात प्राणायाम करने की सलाह दी। कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है। 137, शलभासन हेतु प्रारंभ की अवस्था होती है पेट के बल लेट करके, ग्रास हावर पोज भी कहा जाता है इसको, टिड्डे के समान पैर को ऊपर करना है। 138, उष्टासन हेतु प्रारंभ की अवस्था होती है कैमल पोज के लिए क्या है? बैठकर। प्रारंभिक आसन क्या है इसमें? बैठकर, ये उष्टासन करते हैं। 139, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक प्राणायाम के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? तो यह है प्रातः, मध्य दिन, सायं और अर्धरात्रि, है ना। ये चारों पहर में आपको प्राणायाम कर सकते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, पीठ के ऊपरी मांसपेशियों के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? तो यह है भुजंग आसन। पीठ का जो हमारा है ना भुजंग आसन लाभदायक है। 141, थकान मिटाने हेतु कौन सा आसन लाभप्रद है? तो यह है शवा आसन, या जिसको बोलते हैं क्या? चेतना आसन, है ना। 142, स्वामी कुवलानंद के योग गुरु कौन थे? है ना, तो उनके गुरु का नाम था माधव दास। 143, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो सबसे पहले प्रार्थना किया जाता है, उसके बाद बाकी और जो भी आसन हैं, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम हैं, है ना, योगासन और जो आसनों का अभ्यास किया जाता है प्रार्थना के बाद। 144, योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधि है प्रयत्न शैथिल्य, है ना। योग सूत्र के अनुसार आसन में सिद्धि प्राप्त करना क्या है? प्रयत्न शैथिल्य मीन्स आपको जो भी हमारे बॉडी है, शरीर है, उसमें शिथिल अवस्था में रखना, है ना। ये भी उसका पार्ट है, जैसे अनंत समाप्ति है ना। तो इसका जो आंसर है प्रयत्न शैथिल्य। 145, वज्रासन हेतु प्रारंभ की अवस्था होती है बैठ करके, पालती मार कर बैठेंगे और सिर्फ एक वज्रासन है जो हमें खाने के बाद करना है, बाकी जो है खाली पेट या थोड़ा नाश्ता करके कर सकते हैं। सिर्फ एक अपवाद स्वरूप वज्रासन जो है खाने के बाद करने वाला आसन है। 146, गोमुखासन अधिकतर उपयोगी होता है किसमें? फेफड़ों के रोग के लिए, लंग्स के लिए है गोमुखासन।
क्वेश्चन नंबर 147, सर्वाइकल स्पेंडोलाइसिस में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? तो इसमें क्या है, शशक आसन है ना, शशक आसन को रैबिट पोज भी कहते हैं, हमको नहीं करना है। अगर किसी को सर्वाइकल या रीढ़ की हड्डी पे कोई बीमारी हो तो ऐसा आसन नहीं करना चाहिए उस समय। 148, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु क्रिया रूप से हुई है? तो यूज है ना, आंसर सी यूज होगा। 149, भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जा सकता है? वज्रासन। भोजन के पश्चात, अभी पहले आपको बताया था, वज्रासन ही एक आसन है जिसको भोजन के बाद किया जाता है। 150, धनुरासन का निषेध किस में किया जाना चाहिए? तो PV1 कॉन्स्टिपेशन में, है ना। धनुरासन का निषेध किस में किया जाना चाहिए? जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो धनुरासन नहीं करना है। इसी तरह और भी हमारे चैनल से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करेंगे किस विषय से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल टेक्निकल PE वाला को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।